10 बजने वाला है। गुरुदेव का होमवर्क कंप्लीट किए। आज विष्णु नारायण भारत कंदे का होमवर्क था। मैं तो कर लिया हूँ, आप बताओ। ठीक है, मैं भी किया हूँ। कुछ कुछ याद है मैं, जहाँ गलती होगा बताना। ठीक है, सुनाओ। विष्णु नारायण भारत कंदे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र के बालकेश्वर नामक स्थान में हुआ था। और जानते हो इसका जन्म किस दिन हुआ? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अच्छा, अब समझ में आया। तभी तो मैं कहूँ ये बांसुरी भी क्यों बजाते थे, क्योंकि कृष्ण जी बांसुरी भी बजाने सीखे, गायन भी सीखे और सितार भी सीखे। आगे आगे बताओ। नहीं, बांसुरी गायन सितार तो सीखे ही। पता है श्रुति, इन्होंने क्या किया? 1883 में बीए पास किया और 1890 में एलएलबी पास किया। अब पास करने के बाद तलाशी चले गए वकालत करने के लिए, लेकिन इसकी वकालत चली नहीं, क्योंकि माँ बाप इनके संगीत प्रेमी थी। बचपन में इनको संगीत की शिक्षा दिए थे और कहीं न कहीं विदा अंकुरित था। कॉलेज के दिनों में भी संगीत के अभ्यास करते थे। तो क्या किए, वहाँ पर मुंबई आ गए। हाँ, मैं भी पढ़ा था। इन्होंने बम्बई में गायन उत्तेजक मंडली में कुछ दिन संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद जानते हो, 1904 में ऐतिहासिक संगीत यात्रा आरंभ हुए। मतलब इन्होंने क्या किया ना, ग्रंथों पुस्तकालयों में जा के संगीत के बारे में अध्ययन शुरू कर दिया था। बहुत सुंदर बच्चों, इसी प्रकार संगीत के बारे में ग्रुप डिस्कशन किया करो। ज्ञान आप लोग का बढ़ते चला जाए। जानते बच्चों, संगीत को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश के विभिन्न भाग का भ्रमण किया, प्राचीन ग्रंथों की खोज किया। उन्हें कई संगीत विद्वान से उन्होंने मिले। इतना ही नहीं, अपने भावों को विनिमय किया, कहीं धन देकर, कहीं सेवा कर, कहीं शिष्ट बढ़कर, जैसे भी हो सके इन्होंने संगीत की शिक्षा ली। और जानते हो, एक पुस्तक लिखी, भारत कंदे जी ने कर्मिक पुस्तक मालिका। कितने भागों में? 6 भाग। जी गुरुजी, भारत कंदे जी ने क्रियात्मक संगीत को लिखित रूप प्रदान करने के लिए एक नवीन स्वर लिपि की रचना की थी, जो भारत कंदे स्वर लिपि पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। आदिकाल उत्तरी हिंदुस्तान में यह स्वर लिपि अधिकांश व्यक्तियों द्वारा मान्य है। दी गुरुजी, उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समस्त धातुओं को 10 भागों में विभाजित किया। यह वर्गीकरण सभी विद्वानों द्वारा मान्य है। इतना ही नहीं बच्चों, जिस समय भारत में रेडियो नहीं था, उस समय भारत कंदे जी ने संगीत प्रचार हेतु संगीत सम्मेलन की कल्पना की थी। उन्होंने सन 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से प्रथम संगीत सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया था। गुरुजी, इसी संगीत सम्मेलन में ऑल इंडिया म्यूजिक अकादमी की स्थापना हुई थी। गुरुजी, दूसरा सम्मेलन तो दिल्ली में हुआ था ना? हाँ बच्चों, दूसरा सम्मेलन दिल्ली में, तीसरा बनारस में और चौथा लखनऊ में हुआ था। और अन्य नगरों में भी आपने संगीत सम्मेलन किए थे। इतना ही नहीं, भारत कंदे जी ने संगीत की उन्नति के लिए म्यूजिक कॉलेज भी स्थापित किए, जिनमें लखनऊ का मैरिस म्यूजिक कॉलेज, जो अब भारत कंदे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाने जाते हैं, ग्वालियर का माधव संगीत विद्यालय तथा बड़ौदा का म्यूजिक संगीत का विशेष उल्लेखनीय है। गुरुदेव, इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कर्मिक पुस्तक मालिका 6 भागों में, भारत कंदे संगीत शास्त्र 4 भागों में, अभिनव राग मंडली, रक्त संगीत, स्वर मालिका आदि। जानते हो बच्चों, भारत कंदे जी का उपनाम क्या था? जी गुरुदेव, चतुर पंडित। 1931 में विष्णु नारायण भारत कंदे जी का स्वास्थ्य गिरने लगा और 3 साल लंबी बीमारी के बाद
19 सितंबर 1937 को गणेश चतुर्थी के दिन परलोकवासी हो गए। ऐसा लोग मानते हैं कि विष्णु नारायण भारत कंदे और विष्णु दिगंबर पुरस्कार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के दो नेत्र कहे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगे। जी गुरुदेव, आज का टाइम तो पूरा हो गया। ठीक है, कल हम लोग अध्ययन करेंगे विष्णु दिगंबर पुरस्कार के बारे में।